भारत चांद पर पहुंच चुका है और भारत का अंतरिक्ष यान भारत के ही अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जल्द ही अंतरिक्ष में जाने वाला है। इंदौर में मेट्रो चलने वाली है, कई ओवरब्रिज बन रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए। लेकिन मैं खड़ा हूं इस समय आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के राणापुर क्षेत्र की मातासुला छोटा पंचायत में और यहीं का ये गांव है। यहां आज़ादी के 78 साल बाद भी आदिवासियों को सड़क नसीब नहीं है। किन हालातों में इस इलाके के जहां ये रहते हैं, इस बस्ती में करीब 2 से 3 हज़ार लोग रहते हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, और किन हालातों से गुजरते हैं, पहले ये वीडियो आप देख लीजिए कि इस तरीके की सड़क है और ये आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बन पाई। इन्होंने कई प्रयास किए, कई जगह आवेदन निवेदन किए, इनको कई झूठे आश्वासन दिए गए, लेकिन इनको इन्हीं के हाल पे लास्ट में नेताओं ने और अफसरों ने छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर आया हूँ, एक तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम इन्हीं से जानेंगे इनकी पीड़ा और इनकी परेशानी क्या है। क्या नाम है आपका? अनिल भुरिया। अनिल भाई, क्या दिक्कतें हैं? रोड तो आपका बहुत बेकार है, हमको आने में दिक्कत हो गई। आप लोग कैसे चलाते हैं इस माहौल में? जैसे वैसे निकलते हैं, स्कूल वालों को बच्चों को बहुत दिक्कत है। नाइट में कभी महिला को अस्पताल ले जाना, हर समस्या आती है वहाँ। तो मैं जहाँ तक मुझे याद है 2019 में आपने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। क्यों किया था? ये रास्ते के लिए। फिर क्या हुआ? वोट दिया? वोट दिया। क्यों दिया? फिर आश्वासन दिया था, सांसद गुमान सिंह डामोर थे तब, उन्होंने दिया था। जी। मतलब वो लड़ रहे थे चुनाव? हाँ। क्या बोला था उन्होंने? कहीं बना देंगे। फिर हम गए भी थे, आवेदन 4-5 बार लेके भुरिया साहब के पास भी गए थे, वहाँ भी किसी आश्वासन हर कोई दे रहा, बाकी बन नहीं रहा। हाँ। क्या बोलते हैं नेता लोग? बन जाएगा यूँ बोलते, बाकी बनाए तो कि। अच्छा, वोट लेने के बाद कोई आया आपके पास यहाँ? नहीं आया। दादा आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आज तक। घुमान से और भुरिया कांतिलाल कमते उसका जीवन पूरा कर लिया, आज तक मुंडा नहीं बता रहा। नहीं, सही बोल रहे हो आप। ये वोट ले जाते हैं ठग के, झूठा वादा करते हैं। वोट ले जाए उनके काम 5-10 साल निकाल लेते, जैसे पूरा जीवन कर लिया पूरा। तो आप लोग वोट क्यों दे देते हो फिर? ये पब्लिक बना दे, लालच से सुतिया बना देते हैं। आपकी तो पूरा सफेद हो गया, मतलब कई साल हो गए आप। कई साल हो गए, 60-65 साल से मैं उसकी राजनीतिक जानता हूँ। तो मतलब रोड नहीं बनाया? नहीं बने, आज तक नहीं है। परेशानी आती है? हाँ, पर निकलने के बहुत परेशानी आती पब्लिक को, पैदल जाते हैं। आप बताओ, क्या नाम दादा? मेरा नाम मंगू है। तो क्या क्या गांव वाले परेशान होते हैं तो कुछ नेता लोग हल नहीं कर रहे हैं? हाँ, कोई हल नहीं कर रहा। 2019 में हमने मतलब ये पास रोड ये आवेदन दे दिला, पास आपको बोला बेला, तो उसमें मतलब वो आवेला कर्मचारी तहसीलदार आवेलो, वो थाना वाला आवेला कि नहीं वोट पड़वा दो और बाद में रोड बना देंगे, हम भी मदद करेंगे। और फिर गुमान सिंह डामोर कह दो कहीं नहीं, हम बना देंगे। और फिर भी कोई हल नहीं निकला। और फिर ये कीचड़ है नहीं, हमको सब ये ना छोटा मोटा पढ़ाई करवा जाए, छठी वाला राणापुर जाए, इसको भी बहुत परेशानी। वो 3 महीना तक ये कीचड़ रहती है, तो 3 महीना तक तो स्कूल फिर पूरी थी जाए, पास बाद में छुट्टी थी जाए, तो हमारे गांव वाला कोई पढ़ाई में कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। और ये डिलीवरी कैसे हो, तो हमको तो बहुत लावानी ले जावानी को बहुत परेशान है। और ये रोड इतना खराब है, अभी ये सूखी गया है, नहीं तो बेहाल रोड है। तो कोई इमरजेंसी कैसे हो, कोई कहीं डाह बना कहे, कहीं ना बुजुर्ग लोग हो, इसको कैसे ले जाए? गाड़ी साले कोई नहीं, और कैसे ये एम्बुलेंस बोले वो भी नहीं आते हैं। और हमारे गांव में कोई लूट कूट था जाए, वो भी कोई थाना वाला भी नहीं आ सके। ये परेशानी तो वाकई गंभीर है। इनकी बातों के साथ साथ आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि किस तरीके का रोड यहाँ पर है। हम लोगों को पहुँचने में काफ़ी मुश्किल हुई। अब आप सोचिए कि जब बारिश पीक पर होती है 3 महीने, तब इन ग्रामीणों का क्या हाल होता होगा। तो इसका हल क्या है दादा? मतलब नेता लोग तो वादा कर जाएंगे, फिर आप वोट दे दोगे, फिर वो काम नहीं करेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर वोट दे दोगे। नेता लोग आवे तो वोट लेवा आवे तो हम ये बना दे करके हम चुतिया बना दे, और ये पे वापस आके भाड़े नहीं और वोट ले जाते। अपन क्यों बनते हैं चूतिया में? वही तो कह रहा हूँ, इकट्ठे हो ना गाँव। अच्छा, अब की बात चुनाव में कोई आए तो आप मेरी बात मानना, स्टाम्प खरीद के लाना, उससे बोलना स्टाम्प खरीद के लाओ, 100 रुपये का पहले लिख के दो। अगली बार दोगे कि नहीं? बोलो ऐसा। अगली बार आएंगे तो स्टाम्प खरीद के देंगे,
फिर बनाए, फिर नहीं बनाए, फिर लिखित में आ लेंगे। चिंता मत करो, अगली बार के पहले आप हम सब मिल के बनवा लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धूम सिंह वसी में। तुम सिंह जी, क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ग्रामीणों का कहना है कि कई बार कीचड़ में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है बच्चे लोग को। हम भी पढ़े इस कीचड़ में ऐसे करके ना आगे पढ़ पाए, और आगे जाके हमारे बच्चे भी क्या कर पाएंगे। इसके लिए हमारे ग्रामीणों का ये कहना है कि रोड जल्द से जल्द बनाई जाए। बहुत बढ़िया। ये शिक्षा को लेकर जागरूकता अगर आदिवासी समुदाय में आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। दादा बढ़िया मुझे, आपकी क्या नाम है? ओम सिंह। तो सड़क नहीं बनी आपके गांव की? सड़क नहीं बनी, इंतरे लिए बताने आओ पड़ियो। हाँ, तो ये चुनाव में तो सब नेता आते हैं, विधानसभा, लोकसभा, तो क्या होता है फिर? सब नेता आवता है, रोड बनाई जाए एम की ने भाग जाते। हाँ, तो वोट ठग लेते हैं तो वो ठग लेते हैं तेरो, तो वायदा खरीद भाग जाते हैं। बाद में आते हैं कि नहीं चुनाव के बाद? चुनाव के बाद कोई आया नहीं ने, नहीं आया तो ऐसा लपड़ा भरा रहा रोड का। आप बताओ क्या क्या दिक्कत आती है? यहाँ सर सेल्समैन की दुकानें भी हैं, वहाँ अनाज वाले बड़े माता सोला से आने वाले उनको दिक्कत है सर। स्कूल वाले दिक्कत, डिलीवरी वालों को दिक्कत है। अभी तो 2 महीने तक तो निकले नहीं सका सर स्थिति। बारिश में दिक्कत है, पढ़ने वालों को भी दिक्कत है सर। दोनों पार्टी दोनों दल आते हैं, पर दोनों दल आश्वासन देती है, आके देख जाती है, सब कुछ करता है, पर बनाता नहीं। दोनों दल आश्वासन देती हैं। देखिए, माता सोला छोटा राणापुर से नगर परिषद से सटा हुआ एक गांव है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर आरसीसी की सड़क है जहाँ राणापुर की सीमा समाप्त होती है, और वहाँ से लेकर अगले 5 किलोमीटर तक पूरी रोड खराब है, कीचड़ युक्त है, पत्थरों से भरी हुई है। कई साल बीत गए, कई साल की आज़ादी की से अगर हम काउंट करें तो 77 साल बीत गए, लेकिन इन आदिवासियों के हक में किसी भी नेता ने, इन्हीं के नेता हैं, इसी समुदाय के नेता हैं। अब आप 5वीं 6ठी अनुसूची ले भी आओ तो आप क्या उम्मीद करोगे? सिर्फ अफसर बदल जाएंगे ना। नेता तो कल भी वही थे, आज भी यही हैं और कल भी यही रहेंगे। सवाल नियत का है। ये ग्रामीण बता रहे हैं कि इनका वोट हर किसी ने ठगा, हर किसी ने इनको आश्वासन दिया, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद इस गांव की ओर रुख नहीं किया, इनको छोड़ दिया इनके हालातों की तरफ। फिलहाल प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 4 स्टार्ट हो रही है। इन ग्रामीणों को हमने सुझाव दिया है कि आप अपने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव ठहराव बनाकर एक आवेदन दें। हम भी अफसरों से बात करेंगे, हम भी नेताओं से बात करेंगे और इस गांव की समस्या हल करने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।